तो इसके अंदर अगर फाइलें चेक करें तो मैंने जिसके अंदर बैकवर्ड की काफ़ी फाइलें अप्लाई कर रखी है। अगर यहाँ पे मैं सर्च करूँ बैकवर्ड की, तो इसके अंदर मेरी काफ़ी 2 फाइलें जो है ऑलरेडी बन के आ चुकी है, जिनको मैंने 6 तारीख को अप्लाई किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 को अप्लाई किया था मैंने, इसको भी 6 को अप्लाई किया था। ये दोनों मेरे पास बन के आ चुकी हैं। तो जिस भी कैंडिडेट ने बनवाई है उनके पास मैं ये पीडीएफ सेंड कर दूँगा। इसी प्रकार मेरे पास अलग-अलग आईडी पर मैंने अलग-अलग सर्टिफिकेट बनाई हुई हैं। तो अगर आप भी बनवाना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे आप सबको पता है फिलहाल सरल पोर्टल को यहाँ पर कोई भी एक सर्विस लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। सर्वर सर्वर इतना ज़्यादा बिजी हो चुका है कि यहाँ पर केस पे केस लगे जा रहे हैं। ज़्यादातर बिजी सर्वर हुआ कैसे है? मान के चलो जिस साथी ने भाई 28 तारीख को यहाँ पर जो उसकी फाइल थी ना, मान के चलो मैंने 28 तारीख को कोई फाइल यहाँ पर अप्लाई कर दी सरल पोर्टल के अंदर। अब मैंने वेट किया 1 दिन का, मैंने वेट किया 2 दिन का, मैंने देखा कि अभी अंडर प्रोसेस पड़ी है, शायद सर्वर नहीं चला, तो मैंने उस फाइल को दूसरा अप्लाई कर दिया। मैंने 2 दिन बाद उसकी फाइल को तीसरी अप्लाई कर दिया। तो इस चक्कर में यहाँ पर जो डुप्लीकेट फाइल फाउंड हुई है डिपार्टमेंट के पास, वो करीबन 53,82,000 के कुछ जो आंकड़े हैं, नॉर्मली आंकड़े बता रहा हूँ, जो जो इतने आंकड़े अभी निकल के वो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के अंदर फाउंड हुए हैं। तो उसके बाद डिपार्टमेंट ने क्या किया कि सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा हल्का सा अपडेट कर दिया, और वो क्या किया कि जिसमें मदर फादर का डाटा था वो यहाँ पर मर्ज होना बंद हो गया, क्योंकि भाई डुप्लीकेट डाटा इतना सर्कुलेट हो गया सर्वर के अंदर, जिसके अंदर भाई बाद में ऑटोमेट जो सर्वर था वो क्रैश हो गया उनका। तो बीच में आपको मेजर अपडेट्स देखने को मिले होंगे। 30-31 तारीख को पोर्टल को यहाँ पर अपडेट किया गया था, जिसके अंदर ये चीजें सुधार की गई थी कि जो डुप्लीकेट डाटा है उसको यहाँ पर ऑटो मर्ज किया जा सके। तो एक चीजें तो ये होगी, बाकी चीजें क्या आ रही थी मेरे पास, थोड़ा सा इसका जो स्क्रीनशॉट है वो रखे हैं मेरे पास कुछ एक चीजों के, तो मैं आपके साथ साझा कर देता हूँ कि ऐसे इश्यू भी आपके सामने आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले ये वाली फोटो देखते हैं। इसके अंदर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि जिस भाई ने यहाँ पर सर्टिफिकेट अप्लाई किया था उसके अंदर जो है रिजेक्ट का ऑप्शन, देखो क्या दे रखा है इन्होंने, रिजेक्ट में ऑब्जेक्शन दे रखा है, एप्लीकेंट फादर नेम आर नॉट मैच इन परिवार पहचान पत्र। फिलहाल के अंदर जिस भी भाई ने मेरे से सर्टिफिकेट बनवाई थी और उसकी रिजेक्ट हुई है, तो वो पुनः अप्लाई करवा सकता है। उसके अंदर कोई पैसे उसके एक्स्ट्रा नहीं लगने वाले, क्योंकि भाई ना तो उसमें आपकी गलती है ना उसमें हमारी गलती है। सर्वर का जो क्रैश होने का जो मेन रीजन था वो यही था, जिसके अंदर काफी सारी सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो चुकी हैं। तो अगर आपके पास भी रिजेक्टेड का ऑप्शन आ रहा है तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ना ही उसमें पैनिक होने वाली बात है। नॉर्मल सी बात है, सर्वर के ऊपर अधिक लोड होने के बाद हर एक चीज होती है, तो मोबाइल भी जैसे ज्यादा गर्म हो जाता है तो बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है। तो उसमें आप दुकानदार को दोष नहीं दे सकते कि भाई तेरे से कल फोन लिया था इसकी बैटरी 2 घंटे में डेड होगी। तो भाई उसको यूजेस देख, तो उसका जो प्रोसेस था ना वो देख, उसके ऊपर लोड देख कितना पड़ा है। वही सारी चीजें सर्वर के ऊपर जब लोड पड़ता है तो उसमें कई जो टेक्निक है वो काफ़ी नहीं करते। तो इस चीज़ में आप बेफ़िक्र रहे कि आपकी जो सर्टिफ़िकेट है वो बन के नहीं आएगी। दूसरा ऑब्जेक्शन यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला कि ऐसे मैसेजेस लोगों के पास आ रहे हैं कि भाई प्रिय जयपाल आपकी जो अस्वीकार कर दी गई है। तो यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं कि जो इसके अंदर शिकायत है वो दर्ज कर रहे हैं। शिकायत दर्ज करना बिल्कुल ही गलत है इसके अंदर, क्योंकि फैमिली आईडी के पोर्टल के अंदर जिस हिसाब से अपडेट्स आ रहे हैं या फिर जिस हिसाब से सर्वर चल रहा है इनका, तो वो तो आपको ही पता है बेसिकली भाई इसके अंदर कोई चेंजमेंट यहाँ पर नहीं देखने को मिला है, या फिर नई चीजें इसके अंदर कोई चीज नहीं आई है। तीसरा मेजर अपडेट इसके अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है, इसको क्लोज कर देते हैं। तीसरा अपडेट ये देखने को मिला कि जैसे कैंडिडेट के पास तो यहाँ पर दिखाता है कि ऑलरेडी उसके पास रिजेक्ट हो गई है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर रिजेक्ट अप्रूवल के अंदर अंडर प्रोसेस दिखा रहा है। तो वो मैसेज टेम्परेरी भी हो सकता है आपके पास वो मैसेज पहले आ गया, हो सकता है हमारे पास सर्टिफिकेट ही जनरेट होकर आ जाए, क्योंकि ड्यू डेट 10/6/2025 से पहले पहले इसकी जो सर्टिफिकेट है वो बन के आ जाएगी। उस केस में भी एक जो कस्टमर है वो पैनिक हो रहे हैं कि भाई हमारे पास मैसेज आ गया, हमारी दूसरी टाइम अप्लाई कर दो, तीसरी टाइम अप्लाई कर दो। भाई आपका जो काम है वो हमने अगर ओटा है तो हम उसको कंप्लीट करके ही देंगे, आप उस भी चीज में टेंशन मत लो। ये आज से पहले जितने भी कस्टमर ने हमसे सर्टिफिकेट बनाए थे वो सेटिस्फाइड थे, वो बिल्कुल लीगल थे, अब तक वो सर्टिफिकेट चल रही हैं। गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अंदर भी वो मान्य है, हम कोई यहाँ पर फ्रॉडबाजी का काम नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज से आप टेंशन फ्री रहो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर बात करते हैं, देखने को ऐसा कुछ है। अगर आपके पास पेज है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका ये जो सरल आईडी ये अपने पास नोट कर ले, और इसको ये जो डेट है ये नोट कर ले। ये दोनों चीजें आपको जब अप्लाई करोगे, जब आपको जो इसको डाउनलोड करने की जरूरत पड़ेगी तो इसको आपको चाहिए होंगे। अगर ये नहीं हो पाएंगे तो आपको जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड नहीं कर पाओगे। बाकी अगर आपने कहीं से भी सरल के अंत्योदय सरल से कहीं से भी अपने आप जो फॉर्म है वो अप्लाई करवाया है और उसका जो सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड करना है, तो हमसे करवा सकते हो बेझिझक, ही कोई इश्यू यहाँ पर नहीं आने वाला।
तो मेरा मेन मोटिव यही था कि जिस भाई ने हमसे सर्टिफिकेट अप्लाई करवाए थे या करवाना चाहता है, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक मेंशन कर दो, वहां से आप अपने ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, अपने इंस्टाग्राम के चैनल को फॉलो कर सकते हैं, या फिर अपने जो मैसेज हैं वो पर्सनली हमें कर सकते हैं और अपना जो ईडब्ल्यूएस ओबीसी बीसी हमसे बनवा सकते हैं। और सीईटी की टेंशन मत लो, सीईटी का जो डेट है वो एक्सटेंड हो जाएगी, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, ठीक है। क्योंकि उस गवर्नमेंट को भी अच्छे से पता है कि भाई कितना सर्वर हमारा चला है, हरियाणा के अंदर कौन सा सर्वर कितना फास्ट चलता है। तो मेन मोटिव यही था कि आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप व्हाट्सएप से मैसेज कर सकते हैं। तो रही बात सरल की, आज सरल एकदम सही और अच्छी चल रही है। तारीख है 8/6/2025, टाइम सुबह 4:09 का, जिसके अंदर हमने काफ़ी फाइलें अप्लाई की हैं। आज की तारीख में ही 2-3 आईडियो से अलग-अलग से हमने फाइलें अप्लाई की है। तो सबसे पहले मेन डैशबोर्ड आप देख पा रहे हो, यहाँ पर मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ कौन-कौन सी फाइल मैंने यहाँ पर अप्लाई की है। ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे आपको चेक कर लेना है। वो जो इश्यू आ रहे थे यहाँ पर, भाई किसी की डेथ सर्टिफिकेट मांग रहा था, किसी का कुछ डाटा मांग रहा था, वो सारी चीज़ें थोड़ी सी फिक्स की हैं डिपार्टमेंट ने, लेकिन वो फिक्स रहेगी कब है, जब लोड नहीं होता सर्वर पर। जब जब सर्वर पर लोड बढ़ा है ना, तब तब कुछ ना कुछ यहाँ पर दिक्कतें सर्वर के अंदर आपको देखने को मिली होगी। बीती रात को हमने ईडब्ल्यूएस अप्लाई करने की कोशिश की, जिसके अंदर डेथ सर्टिफिकेट यहाँ पर रिक्वायरमेंट रखी गई। तो फिलहाल के अंदर आप देख सकते हैं, ये जो केस है मैंने अभी अप्लाई किए हैं, आज सुबह ही मैंने ये केस अप्लाई किए हैं। अब ये बन के कब तक आते हैं, मान के चलो डीजल कास्ट हो गई, हरियाणा रेजिडेंस हो गई, और जो डीएससी हैं ये करीबन आज शाम तक ही मेरे पास आ जाएंगे या फिर कल सुबह तक आ जाएंगे। रही बात बैकवर्ड की, तो इन केस फिलहाल के अंदर जो केस चल रहा है, जो फिलहाल के अंदर सर्वर चल रहा है, अगर उस हिसाब से चलता है ये, तो मेरे पास 10 या 11 तारीख तक आराम से बन के आ जाएंगी। और रही जो पीछे बनाई थी मैंने उनकी, तो उनको भी एक बार स्टेटस चेक कर लेते हैं, उनका क्या स्टेटस यहाँ पर। आप सबको भी अपनी फाइलें बनवा ले तो कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। व्हाट्सएप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहां से आप हमसे जुड़कर अपनी जो फाइल है वो बनवा सकते हैं। वो जो इश्यू आ रहे थे आप सबको, भाई जिसका अंडर प्रोसेस दिखा रहा है 29 तारीख का, तो 29 तारीख का मैं बता दूं, कोई ऐसा सर्वर बंद था उस टाइम का, तो आपको अगर 29 तारीख ने अप्लाई की थी कोई भी फाइल, तो वो फाइल अभी फिर से एक बार लगा दे, ताकि वो फाइल जल्दी से जल्दी अप्रूव होके आपकी आ जाए। अगर आपने ऑलरेडी मेंशन कर रखी, तो आपको सेकंड टाइम वो अप्लाई नहीं करनी है, केवल एक बार ही अप्लाई करनी है 29 तारीख के बाद। अगर 2-3 बार आप मेंशन करते हो, तो आपको ये जो रिजेक्ट डाटा है वो देखने को मिल सकता है। तो इसके अंदर अगर फाइलें चेक करें, तो मैंने जिसके अंदर बैकवर्ड है की काफ़ी फाइलें अप्लाई कर रखी है। अगर यहाँ में से मैं सर्च करूँ बैकवर्ड की, तो इसके अंदर मेरी काफ़ी 2 फाइलें जो है ऑलरेडी बन के आ चुकी है, जिनको मैंने 6 तारीख को अप्लाई किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 को अप्लाई किया था मैंने, इसको भी 6 को अप्लाई किया था। ये दोनों मेरे पास बन के आ चुकी हैं। तो जिस भी कैंडिडेट ने बनवाई है उनके पास मैं ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा। इसी प्रकार मेरे पास अलग-अलग आईडी पर मैंने अलग-अलग सर्टिफिकेट बनाई हुई है। तो अगर आप भी बनवाना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चैनल को फॉलो जरूर कर लेना और बेल आइकन वाले नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। जय हिंद, जय भारत।